कुश्ती का प्रदर्शन जितना अच्छा पहले था उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 1 साल से कुश्ती की गतिविधि बंद है। नेशनल नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ, किसी बच्चे के हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लड़कियों का कोई कैंप नहीं लगाया, लड़कों का कोई कैंप नहीं लगा। और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के गए हैं, बिना ट्रायल के गए हैं। और ये मेरा बयान किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं है, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन नहीं रहेगा। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती को 5 मेडल मिले थे और 4 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इस बार एक बच्चा केवल रो धो करके क्वालिफाई हुआ है। कुश्ती का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा है, ना कोई कैंप है, ना कोई ट्रायल है, ना कोई नेशनल है। और जो एडहॉक कमेटी बैठी है उसको ABCD की जानकारी नहीं है। जो कुश्ती को चला रही है एडहॉक कमेटी उसको ABCD की जानकारी नहीं है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुश्ती का सत्यानाश हो जाएगा। अभी जब चुनाव का समय आएगा तो ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाएंगे और कोई हनुमान जी का अपने आप को भक्त बताएगा, कोई भोलेनाथ का अपने आप को भक्त बताएगा, कोई राम जी को बताएगा, कोई कृष्ण को बताएगा। अगर हिंदू धर्म में इन्हें जरा सा आस्था और विश्वास है तो इनको ये मानना चाहिए कि कर्म के आधार पर जातियां बनी थी, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति नहीं होती है, कर्म के आधार पर जाति होती है। और ये राम की बात करने वाले, कृष्ण की बात करने वाले और मंदिर जाने वाले, ये चुनाव के समय इनको भगवान याद आएंगे। इनको शायद पता नहीं है कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी के बाद मनु तक आ जाइए और मनु के बाद परीक्षित तक आ जाइए और परीक्षित के बाद आज तक आ जाइए। और मैं आपके जरिए राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि महाभारत काल के बाद ही ईसाई धर्म का निर्माण हुआ है, महाभारत के काल के बाद ही इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ है, महाभारत के बाद ही जैन धर्म का निर्माण हुआ है, महाभारत के बाद ही सिख धर्म का निर्माण हुआ है। आज ये जातियों की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म के आधार पर जातियां हैं, ना कि कोई उच्च कुल में पैदा हो जाए तो उच्च कुल में होता है। आज ये वोट के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, आज ये देश की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं और दूसरे तरफ समाज को बांटना चाहते हैं, अगड़ा और पिछड़ा कर रहे हैं, ये बांटना चाहते हैं। मैंने अपनी बात रख दी कि या तो राम की बात करना छोड़ दें, कृष्ण की बात करना छोड़ दें, भोलेनाथ की बात करना छोड़ दें, टीका लगाना छोड़ दें, चंदन लगाना छोड़ दें और या तो जात की बात करें। फिर बड़े दावे के साथ कहता हूं, कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होने के नाते उच्च कुल का नहीं हो जाता है, कर्म के आधार पर ये सारी व्यवस्था बनी है। 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में JNU एक बार फिर सुर्खियों में है। जब जब मोदी की कब्र खोदने की कोशिश होगी तब तब मोदी जो है ऊपर उठेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा हुआ है। और कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हरीना। आज ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका मत जो है इस समय गायब हो रहा है और ये मोदी की कब्र नहीं खोद रहे हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात करके ये स्वयं अपनी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं।